तो दोस्तों विश्व युद्ध की एक चेन स्टार्ट हो चुकी है, जहां हमको स्टार्टिंग में लग रहा था कि रूस यूक्रेन का युद्ध बस दो देशों का युद्ध है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह फैलने जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक रूस में भेज दिए हैं और उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और अब वो यूक्रेन से लड़ने वाले हैं रूस के साथ। और उत्तर कोरिया के पहुंचने के 2 ही दिन बाद आप आपकी स्क्रीन पर देखिए खबर आई है कि दक्षिण कोरिया भी यूक्रेन के युद्ध में उतरने जा रहा है और इसकी शुरुआत वो हथियारों से करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया विचार कर रहा है यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर, ताकि वो नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को मार सके और रूस से भी प्रॉपर टक्कर ले सके। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कैसे एक एक कर धीरे धीरे बाकी के देश भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध की स्टार्टिंग थी उनमें भी ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम से सारे देश आपस में लड़ने लग गए। उसके अंदर भी स्टार्टिंग बस 2 ही देशों से हुई थी। फिर ठीक ऐसा ही हुआ जैसा कि आज के टाइम रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। पहले 2 देश लड़े, फिर उनको सपोर्ट मिला, फिर धीरे धीरे कर अलग देशों ने उनको ज्वाइन किया और फिर उनकी संख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से सारे देशों में उनकी आग फैल गई। स्टार्टिंग में देखने से लग रहा था कि ये दोनों देशों की लड़ाई दुनिया को कितना ही नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन अंत में इस दुनिया ने बहुत ज्यादा सर्वनाश झोला और अब इस युद्ध के अंदर भी ऐसा ही होने जा रहा है। और आप मान लीजिए कि ये रूस यूक्रेन युद्ध ही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध करवाने का कारण बनेगा, क्योंकि अगर उत्तर कोरिया के सैनिक मारे गए दक्षिण कोरिया के द्वारा तो वहाँ पर बैठा है किम जोंग उन, जो कि एक तानाशाह है और ये उसका बदला जरूर लेगा और ये बदले की कार्यवाही दोनों देशों में युद्ध करवाएगी ही करवाएगी। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि दक्षिण कोरिया भी अपने सैनिकों को भेजने का सोच रहा है अपने एलाइज, फिर चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, इनके साथ उसने इसको लेकर बातचीत स्टार्ट कर दी है। और इससे जो बाकी के नाटो के देश हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो 12,000 सैनिक भेजे हैं रूस, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड सैनिक हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। खुद नाटो का कहना है कि रूस के पास जो 80% नॉर्थ कोरिया की सेना है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, यहाँ तक कि रूस के सैनिकों से भी ज्यादा ट्रेंड। और इस वजह से जो पावर बैलेंस है वो एक बार फिर से रूस की तरफ शिफ्ट हो चुका है और रूस की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यूक्रेन के कंपैरिजन में। इसीलिए अगर यूक्रेन को रूस से ज्यादा ताकतवर बनना है या फिर उसको काउंटर करना है तो फिर हमें अपने वेल ट्रेंड सैनिक यूक्रेन को देने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वो ऑफिशियल तरीके से यूक्रेन जाएं या फिर अनऑफिशियल तरीके से, क्योंकि तभी यूक्रेन टक्कर दे पाएगा। क्योंकि इस टाइम पर यूक्रेन मेन पावर क्राइसिस झेल रहा है, लोगों की कमी है और इसी वजह से इनको वेल ट्रेंड चाहिए, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा यूक्रेन को अपनी राजधानी कीव को बचाना। आप जरा इमेजिन कीजिए कि वो नजारा कैसा होगा जब उत्तर कोरिया और रूस के झंडे कीव पर लहरा रहे होंगे, दोनों देश मिलकर कीव पर कब्जा कर लेंगे। ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात होगी यूक्रेन के लिए, वो कतई नहीं चाहेंगे। इससे यूक्रेन के इरादे इतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे कि वो जापान और दक्षिण कोरिया दोनों के अगेंस्ट अटैक करने की कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे और ये ना ही अमेरिका चाहेगा ना ही उसके साथ ही नाटो देश। इसीलिए अब आप देखेंगे कि इस युद्ध में और भी ज्यादा देश कूदने वाले हैं और अब ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 बनने की राह पर आ चुका है।